हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोगों को काफ़ी टाइम होगा 50 रुपये के आसपास इन्होंने स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ऊपर जाता है तो आप लोग देखोगे 57, 58, 55, 56 उस रेंज में जाएगा, फिर वहाँ से स्टॉक में फिर से गिरावट। तो आप लोग देखो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान एक खबर आई है और स्टॉक में 3-3.5% की गिरावट भी रही और वॉल्यूम आप लोग देखोगे भी 7.7 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम भी आई है। तो पिछले दिन यानी कल के दिन प्रीवियस ट्रेडिंग में जो बैंकिंग शेयर है वो बहुत से शेयर टूटे हैं भाई, दबाव रहे हैं, दबाव में स्टॉक आए हैं। मैं भी मानता हूँ उन दबाव के पीछे का रीजन क्या है, HDFC बैंक जो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी और सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है अभी बैंक निफ्टी में। तो उस शेयर में आप लोग देखो बिग फॉल बना क्योंकि उसने अपने Q1 के अपडेट जारी किए थे, उस वजह से तो वहाँ पर डिपॉजिट्स में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, उसकी वजह से माहौल गड़बड़ाया। और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कंपनी ने भी अपने Q1 के जो अपडेट है वो मेंशन कर दिए। तो कैसे रहे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अपडेट वो जानेंगे डिटेल में, और इस सब को देखते हुए बिजनेस अपडेट का कैसा इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले टाइम में। और वैसे तो कल मार्केट के लास्ट टाइम में ही आ गया था, तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आना थोड़ा बहुत आ चुका है, लेकिन और भी आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं अभी सबसे पहले अपडेट क्या है, फिर उसके बाद इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी कल शाम को कंपनी ने ये पब्लिश कर दिए थे कल शाम के टाइम में। और यहाँ पर जो अपडेट आया NSE BSE की साइट पर आप लोग इसे चेक आउट भी कर सकते हो। तो ये देखो भाई कंपनी ने अपना जो ना अभी इस जून क्वार्टर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जून क्वार्टर यहाँ पर है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ठीक है, सेम आप लोग देखोगे इसके प्रीवियस क्वार्टर की ये यहाँ पर अपडेट आए हुआ है और इनकी जो ग्रोथ है परसेंटेज वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी चेंजेस जो कुछ भी है। तो ग्रोस लोन पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो ग्रोस लोन पोर्टफोलियो में आपको इजाफा देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आप लोग देखोगे ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दे रखा है भैया। ठीक है, तो देखो भी 14,394 करोड़ से इंक्रीज होकर इस क्वार्टर में रहे 18,798 करोड़, जो कि लगभग 30.5% के ऊपर में ग्रोथ आई है इसमें लोन पोर्टफोलियो में। उसके बाद आप लोग देखो टोटल डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं, और ये जो टोटल लोन पोर्टफोलियो ग्रोस लोन पोर्टफोलियो, इसमें आप लोग देखोगे भी लगभग 2.25% के आसपास क्वार्टर बेसिस पर भी ग्रोथ है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो टोटल डिपॉजिट प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था, 13,967 करोड़ और अब की बार कितने 18,163 करोड़। टोटल डिपॉजिट में आप लोग 30% की ग्रोथ आई है भाई। और वहीं क्वार्टर बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो 17,473 करोड़ से इंक्रीज होकर 18,163 करोड़ पहुंचा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने लगभग 4% के करीब ग्रोथ आई है। तो कुल मिलाकर टोटल डिपॉजिट में भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। उसका कासा डिपॉजिट, ठीक है, कासा डिपॉजिट आप लोग देखोगे भी 3,453 करोड़ रहे इस क्वार्टर में, जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था भी 2,719 करोड़, यानी कि लगभग 27% की ग्रोथ। और वहीं बात करें क्वार्टर बेसिस पर तो 3,582 करोड़ से कम होकर 3,453 करोड़ रहे, यानी जो कासा डिपॉजिट है इसके अंदर आप लोग देखोगे लगभग क्वार्टर बेसिस पर 3.5% के आसपास का ये माइनस में है। तो इसकी वजह से आप लोग थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है स्टॉक के ऊपर, और कुछ भी नहीं है। कासा रेशो की अगर मैं बात करूं तो कासा रेशो आप लोग देखोगे भी लगभग प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 19.5% रहे, जो कि Q1 बेसिस पर आप लोग देखोगे भी अब की बार जो है वो 19%, यानी कि हल्की फुल्की गिरावट रही है। और वहीं आप लोग देखोगे भी क्वार्टर बेसिस की बात करें तो वहाँ पे 20.5% से कम होकर 19%, यानी कि ये टूटा है अभी, कासा रेशो टूटा है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी, और कासा प्लस रिटेल टर्म्स डिपॉजिट रेशो आप लोग देखोगे ये हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं, ये अच्छी बात है। तो टोटल अपडेट अभी ये, तो कासा डिपॉजिट जो आया है वो थोड़ा सा क्वार्टर बेसिस पर नेगेटिव रहा है, और बाकी सब कुछ ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं रहना चाहिए। वैसे आप लोग देखोगे भी अगर डिपॉजिट टूट रहे हैं कासा डिपॉजिट, तो उसका क्या बोलते हैं 5% डाउन गया था किसका, HDFC बैंक का, और स्टॉक में कैसा माहौल बना। तो ये एक कारण हो सकता है कल वीक पॉइंट जो स्टॉक में हमें देखने को मिला था। तो चलिए अब देख लेते हैं भी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे भाई, जब से कंपनी का IPO आया था उसके बाद स्टॉक जो है वो ऊपर में हमें 50 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है उसके बाद, ठीक, क्योंकि जिस भाव में ये ओपन हुआ था 40 रुपये के आसपास था भी, 40 से 35-37 के आसपास, वहाँ से जो शेयर फिर ऊपर में आप लोग 50 के हाउस में गए, 50 से 60 के बीच में, और वहीं पर अभी के टाइम जो कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर अब आप लोग देखोगे भी एक ट्रायंगल पैटर्न में भी ये फंसते हुए नजर आ रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम पर देखोगे भाई तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है स्टॉक में ऊपर से, और ये डाउन ट्रेंड हमें ऊपर की तरफ
अगर ब्रेकआउट इसमें आता है तो इसके चांस रहेंगे ऊपर जाने के। फिर पहला टारगेट हमारा रहेगा भी, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है 61 का, और फिर इसका जो ये ऑल टाइम हाई है 68 रुपये के आसपास, उस तक भी जा सकता है। बट उसके लिए देखो भी पूरा बैंकिंग सेक्टर अच्छा होना चाहिए और यहाँ पर इस शेयर में भी अच्छा मूव आ सकता है। बट यहाँ पर जो सपोर्ट है ना, भी स्ट्रांगली सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 45 का है। तो 45 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें अभी के टाइम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस सपोर्ट के लिए आगे के लिए हम जो अभी अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो आपकी मर्जी है। और ऊपर में मैंने ये लेवल आपको पता है काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं, ब्रेकआउट आ सकता है, और ब्रेकआउट आया तो 68-70 ये लेवल स्टॉक में बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।